हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जेनटेक के साथ। जेनटेक आज के दिन आप देख सकते हैं लगभग 7% तेज होते हुए देखने को मिल गया। नो डाउट जब बाजार यहाँ पे बुरे दौर से गुजर रहा था तो उसमें भी हम लोग को अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, बट इंटरनली तो कोई इशू था ही नहीं। ऐसे तो कितने सारे स्टॉक्स में हम लोग को गिरावटें देखने को मिली थी। बाजार में जब बाउंस बैक हो जाता है, बाजार के लिए एक अच्छी खबर आ जाती है तो वो स्टॉक्स में भी हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वाला पॉइंट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है, हमेशा याद रखना कि बाजार में जब पिटाई होगी तो बाजार कुछ भी नहीं देखता है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स, बुरे बुरे स्टॉक्स सबकी पिटाई करता है, बट अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को कमबैक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वहीं पे जो खराब स्टॉक होते हैं उनमें जो कमबैक होता है वो यूजुअली हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अगर हुआ भी तो छोटा मोटा सा 1-2% की जंप वो दिखा देते हैं। जेनटेक की बात करें, एनीवेज यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होते हुए देखने को मिल चुका है अगस्त की अगर हम लोग बात करें तो। जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एफआईआईज ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी अच्छी तरीके से बढ़ाई है एंड वहीं पे डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी बहुत बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे बढ़ाई है। डेफिनेटली एक अच्छा सिग्नल हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये पॉइंट इसलिए कवर यहाँ पे किया जा रहा है बिकॉज प्रमोटर ने अपना माल यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे बेचा था। अगेन कह रहा हूँ, प्रमोटर अपना माल बेचेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके, सिर्फ ये चेक करना है कि वो माल किसको बेच रहे हैं। ठीक है, अगर वो माल यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वाले उठा रहे तो ये अच्छी बात है। एंड चलो एक सेकंड के लिए मान भी लो प्रमोटर ने माल बेचा एंड इंस्टीट्यूशंस ने नहीं खरीदा, पब्लिक को बेचा है, तो इसका अर्थ भी नहीं कि आप सीधा प्रमोटर को सूली पे चढ़ा दो। ये भी चेक करना होता है कि कितने कंसिस्टेंटली बेच रहे हैं। ठीक है, छोटा मोटा माल बेचा तो भाई इतना तो चल ही जाता है, हर किसी को प्रॉफिट तो चाहिए होता है। हाँ, बट अगर वो लगातार माल बेच रहे और बेचते ही जा रहे हैं एंड यहाँ पे कोई एफआईएस डीएस इंटरेस्टेड है नहीं, फिर तो आप समझ लेना भाई कि ये तो रिवर्स पीडीएफ चल रहा है। मतलब ना तो प्रमोटर, ना तो एफआईएस, ना तो डीएस, सिर्फ पब्लिक को माल चेपा जा रहा है। तो ये मतलब एक रेड अलर्ट जरूर यहाँ पे होता है। ये वाला पॉइंट मैंने काफ़ी बार आप लोगों को समझाया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे डिवीज लैब के साथ। डिवीज लैब तो आपको पता है निफ्टी 50 की कंपनी हुआ करती थी। निफ्टी 50 से तो इनको यहाँ पे निकाला जा चुका है, आप सभी लोगों को पता ही है। इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स में एंट्री मिलना अच्छी बात होती है। एग्जिट भी अगर हो जाती है तो मतलब क्या है कि जो म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में जो पैसा जाता था वहां से आउटफ्लो देखने को मिल जाता है, फिर स्टॉक गिर जाते हैं। फंडामेंटली बिजनेस वाइज कोई कंपनी खराब होती नहीं है। अभी की अगर हम लोग बात करें, डिवीज लाइफ आज के दिन लगभग 8% भागते हुए देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सिटी है उन्होंने यहाँ पे बाय का कॉल यहाँ पे दिया है एंड काफ़ी बुलिश टारगेट देके यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं लगभग 6,500 के आसपास, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15% अपसाइड हम यहाँ पे कह सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं इसी चीज़ के चलते डिवीज लैब में हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी डिवीज लैब कैसी कंपनी है इसके ऊपर तो हम लोगों ने पुराने टाइम पे कितनी बार बातें कर ली है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है, अभी 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी होगी मतलब क्या है कि ऐसी एक लार्ज कैप कंपनी है। एक एवरेज परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, बस वही एक चीज़ रहती है। तो 5 साल में कितना भाई डबल भी दिखा दिया तो भी बहुत है। फिर भी हम देख सकते हैं अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट बीच बीच में बड़े बड़े गिरावट्स यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए, बट उसके बाद बहुत सॉलिड कमबैक भी देखने को मिल चुका है एंड अभी तो कंपनी ने अपने पुराने लेवल को तोड़कर वो ऊपर भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो एक एवरेज परफॉर्मेंस ही रहता है। याद रखना है आगे जाके खुद को समहाउ ऊपर नीचे कैसे ना कैसे तो थोड़ा बहुत एडजस्ट यहाँ पे कर ही लेता है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका हमेशा आपको वेल बैलेंस देखने को मिलेगा। प्रमोटर, एफआईएस, डीएस भी रहेंगे, पब्लिक भी रहेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड एक ऐसी कंपनी है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। ठीक है, उम्मीद मतलब क्या है, देखिए ये प्राइस के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस। अभी क्रेडिट कार्ड आप सभी लोगों को पता ही है, इसका बिजनेस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट एसबीआई कार्ड अगर देखा गया तो उसमें मतलब परफॉर्मेंस तो देखने को यहाँ पे मिला है, बट इसके शेयर को उस प्रकार का अभी तक वैल्यू मिलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक करोगे तो जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 28% डाउन है। बीच में कमबैक भी किया था तो वो सीए रोवर होल्डिंग, उसके पास ये स्टॉक था, वो लगातार बेचते ही जा रहा है, हैमरिंग कर करके यहाँ पे तेजी को यहाँ पे रुका दिया। एसबीआई कार्ड से रिलेटेड अभी की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा अपडेट देखने को मिल चुका है कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो चार्जेस है वो उन्होंने इंक्रीज यहाँ पे कर दिए। तो ये कैसी खबर है, अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? अच्छी खबर है। हाँ, हमारे लिए बुरी रहेगी खबर, अगर कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा होगा एसबीआई कार्ड का, उसके लिए बुरी खबर है। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर देखने को मिल जाती है। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली नो डाउट बड़ी कंपनी है एंड कंपनी के पीएनएल को भी अगर हम लोग देखेंगे तो वैसे तो जंप दिखा है, एक का ईपीएस
3 का हो गया, 3.5, 4, 5 ऐसा डबल होके आगे बढ़ते हुए देखने को आप मिल चुके हैं। बट जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ये भी काफ़ी अच्छा है। बट इससे पहले एक सबसे बड़ा सरदर्द वाला था शेयर ओवर होल्डिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए अभी तो ये 3% नजर आ रहा है, इससे भी बहुत बड़ा माल इनके पास था। लगातार वो बिकवाली कर करके हैमरिंग कर करके कंपनी का जो एक मोमेंटम था वो उन्होंने ब्रेक यहाँ पे कर दिया था। बट कोई बात नहीं, ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रही है। बट येस, अभी तक अगर देखा गया तो उस हिसाब से रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। देन बात करेंगे एडीएफ फूड। एडीएफ फूड, हिंदुस्तान फूड, इन दोनों को हम लोग एक साथ कवर करते थे। ये एकदम छोटे कंपनी से, इनमें एकदम भयंकर तेजी आ जाती है। बड़ा माल किसी ने तो यहाँ पे उठा लिया, वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ गए, तो इसी चीज के चलते वो तेजी यहाँ पे बन जाती है। जो कंपनी, इसका बिजनेस काफी कमाल का बिजनेस देखने को मिल जाता है। हमारे इंडियन फूड्स जो रहते हैं, प्रोडक्ट रहते हैं, पिकल्स की बात करें, चटनीज की बात करें, सॉस की बात करें, रेडी टू ईट मील्स की बात करें, फ्रोजन टाइप के फूड्स की अगर हम लोग बात करें, पेस्ट की बात करें, ये सारे वे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं। यस, विदेश में आप लोगों को इनके प्रोडक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। विदेश में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि एडीएफ फूड, ये जो कंपनी है, इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट को कंज्यूम यहाँ पे करते हैं। तो आप देख सकते हैं यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी इनका बड़ा बड़ा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अमेरिका एंड यूके तो भाई इनका सबसे खास बिजनेस वाला हब देखने को मिल जाता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन भी ये करते हैं। आपको याद होगा कि पतंजलि फूड्स, यस पतंजलि, अगर आप यूके में जाते हो, ठीक है, अगर कोई गया होगा तो आपको पतंजलि फूड्स के भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलेंगे। और उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है पता है, यही कंपनी है, एडीएफ फूड ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस पॉइंट को भी हम लोगों ने पहले कवर किया था। छोटे कंपनी से ये रहते हैं, अभी 3,500 करोड़। पहले तो एक कंपनी हम स्टडी करते थे, एक नैनो कैप टाइप की कंपनी थी, माइक्रो कैप बनी थी, अभी जाके स्मॉल कैप बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बट ये कंपनी काफ़ी हेवी रिस्की होती है, जब गिरी थी बीच में 40-50% ऐसे ही उड़ जाते हैं। देन बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इनका मर्जर कंप्लीट होते हुए देखने को मिल गया। फाइनली 1 अक्टूबर को कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया। एंड जब तक ये मर्जर जैसी चीज़ें चलती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट यूजुअली आता है नहीं। सो अभी बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अभी पैसिव इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है $39 मिलियन तक का, ये एक्सपेक्टेशन फिलहाल तो बताया यहाँ पे जा रहा है। सो ये जो एक चीज़ चल रही थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी लिमिटेड, इनका जो मर्जर था, इस चीज़ के चलते ये कंपनी काफ़ी समय तक अटकी हुई थी। अभी कंपनी के जो नंबर आएंगे उसको देखना काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। नंबर पढ़ते वक्त भी थोड़ा सा संभल कर चलना, क्योंकि इन मर्जर के जो नंबर होते हैं आपको पता ही है, बड़े नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे तो मर्जर अभी कंप्लीट हुआ है ना, तो शायद से आने वाले नंबर्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे सीडीएसएल। सीडीएसएल हम लोग को 8% के आसपास भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 2 अपडेट आप इसको चाहो तो कवर कर सकते हो। उसमें से तो एक अपडेट तो बहुत ही सिंपल सा है कि सितंबर मंथ जो कंप्लीट हुआ था, ठीक है, हम लोग अक्टूबर में चल रहे ना, तो डेटा आ गया भाई, 4.36 मिलियन डीमैट अकाउंट हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सितंबर मंथ की बात करें तो मतलब लगातार कंटिन्यूएशन यहाँ पे जारी है। बट आप सभी लोगों को पता है अभी जिस प्रकार से बाजार यहाँ पे गिरा, 4-5 दिन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, सो ऐसे अगर बाजार के माहौल होंगे तो डेफिनेटली ये जो डेटा है वो रिलीज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा गणित है, ठीक है। ये तो सितंबर मंथ का डेटा है ना, अभी तो हम लोग यहाँ पे जो गिरावट सब कुछ यहाँ पे देख रहे थे, खास करके अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, मतलब मेजरली अगर हम लोग बात करें तो। सो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हम लोग को आने वाले मंथ में मतलब जब अक्टूबर खत्म हो जाएगा तो नवंबर में हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। ये एक सिंपल सा बिजनेस है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बोला था कि जब अगर हमारा बाजार अगर भागेगा तो यूजुअली ये कंपनियां भी लॉन्ग रेंज में सेम परफॉर्मेंस दिखाएगी। अगर मार्केट में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है, पैनिक फैल जाता है, बाजार जोरदार गिर जाता है, इन कंपनीज के लिए भी बुरे दिन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। सिर्फ ये सीडीएसएल नहीं, बीएससी भी उसी प्रकार से यूजुअली रिएक्ट करता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हो गई, एएमसी कंपनियां हो गई, उनको सर्विस प्रोवाइड करने वाली कैम्स, केफिन टेक की बात करें, वो भी उसी प्रकार से रिएक्शन करते हैं। अगेन कह रहा हूं भाई, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि निफ्टी ऊपर तो ये भी ऊपर। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। निफ्टी का हरा चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक बना तो ये भी सेम बनाएगा, ऐसा नहीं है। इतना सिंपल होता है शेयर बाजार तो बोलने की बात ही नहीं थी, ठीक है। बट एवरेज परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को ओपन करके, तो आपको एक अनुमान समझ में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। एलआईसी से रिलेटेड क्यों चर्चा यहाँ पे हो रही है? एलआईसी के शेयर की चर्चा नहीं हो रही है। एलआईसी आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे शेयर्स खरीदता है और उन्होंने एक पेनी स्टॉक खरीदा है, वखरांगी लिमिटेड। यस, वखरांगी से रिलेटेड जो अपर सर्किट लगा है, 2 ही अपडेट देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक अपडेट ये है कि हम लोगों को अभी ये लॉन्च करते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्राइवेट अपियर लेबल से रिलेटेड जो बातें हैं वो सामने आती हुई देखने को मिल रही है। एंड सेकंड, अगर हम लोग बात करें, एलआईसी ने वखरांगी लिमिटेड के 6.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पे खरीदे, ठीक है भाई। एलआईसी खरीदे, कोई और भी खरीदे, मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया कि अगर
कोई भी शेयर अगर आपको खुद को खरीदना है तो फाइनल डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ये खरीद रहा है वो खरीद रहा है, अरे भाई एलआईसी का पोर्टफोलियो इतना अरबों खरबों में है, ठीक है। एलआईसी के पास तो कितने बड़े लॉस मेकिंग कंपनियां भी है जो एक ज़माने में 1000 की थी, आज 5 रुपये पे चल रही, फिर भी एलआईसी होल्ड कर रहा है। ऐसे कितने सारी कंपनीज है। सो अगेन कह रहा हूँ, ऐसा ब्लाइंडली किसी को भी कॉपी नहीं करना होता है। यूजुअली बिगनर लोग इन चीज़ों को चलते काफ़ी प्रभावित होते हैं, इसलिए मैं इस प्रकार की टॉपिक्स को कवर करके आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों से कभी भी लालच में आके निवेश करना नहीं होता है। अगर निवेश करना है तो B=B का ही फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो आप विचार करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी दुनिया भर का आप कोई भी रीज़न बताओगे, एलआईसी ने खरीदा है, इसने खरीदा है, उसने खरीदा है, एंड इसीलिए आप बाय बटन दबा रहे हो, लॉन्ग रेंज में आपको तकलीफ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो वखरंगी आपको पता है कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ था स्टॉक था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ज़बरदस्त तरीके से क्रैश भी हुआ था, ऑडिटर ने रिजाइन किया था, बहुत कुछ ड्रामे हुए थे। उसके बाद ये स्टॉक ने कभी रिकवर किया ही नहीं। देन अगर हम लोग बात करेंगे हमारा बाजार, यस हमारा बाजार आज अच्छा चल रहा था। काफ़ी लोग भी पूछ रहे सर सडनली क्या हो गया हमारे बाजार में जो ऐसी गिरावट यहाँ पे हो गई। तो देखिए सबसे पहले जो तेज़ी यहाँ पे हुई थी, जो आरबीआई ने जो बातें सामने रख दी, कौन सी, कि वो स्टैंड चेंज कर रहे हैं, न्यूट्रल स्टैंड, जो कि एक इंडिकेशन देता है भाई कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिसंबर में उनके ओर से रेट कट, ठीक है। वैसे तो माहौल वैसा शांत होना चाहिए करके, बट ये स्टैंड चेंज होना, गियर चेंज होना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। सो इसी चीज़ के चलते वो तेज़ी यहाँ पे आई थी। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद लगातार नॉर्मल जो प्रेशर रहता है वो हम लोग को वापस कम बैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड थोड़ा सा अमेरिकन बाजार के फ्यूचर की बात करें, वहाँ से भी थोड़ा बहुत प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा था। यूरोप के बाजार से भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। एंड सबसे बड़ी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो माहौल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ भाई सब कुछ यहाँ पे ऐसा सॉल्व नहीं, जब तक वो इजराइल ईरान वाला जो सिचुएशन है ना वो पूरी तरीके से वाइप आउट तो वैसा तो होगा भी नहीं, ठीक है। तब तक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एफआईआईज है उनकी लगातार बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड ऊपर से चाइना का मार्केट उनको अट्रैक्टिव यहाँ पे जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो वही चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर से आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री जैसा स्टॉक हैवी वेट 1.5% डाउन है, तो वो लगातार प्रेशर क्रिएट करवाता है। आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त गिरावट। HDFC बैंक भी यहाँ पे सेम चीज़ें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रही है। तो बाजार ऊपर जाने के लिए इनका सपोर्ट मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे एंड ऊपर से हैमरिंग तो एफआईआईज लगातार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज के दिन का भी इंतजार चल रहा था, FSDS का डेटा सामने आ गया, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये डेटा कल तक का था। आज की अगर बात करें 9 अक्टूबर, तो कोई सिचुएशन में बदलाव नहीं हुआ है। आज के दिन भी उन्होंने 4,500 करोड़ का माल बेचा ही है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डेज में उन्होंने नियर बाय 50,000 करोड़ का माल यहाँ पे निकाला है। अच्छी बात सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि चलो थोड़ा सा जो वॉल्यूम है वो हम लोग को कम देखने को मिल रहा है। नेट गिरावट, ठीक है, इसके पहले की गिरावट आप देख सकते हो 15,000 करोड़ के आसपास, फिर 9, फिर 8, फिर 5.5, अभी 4,500 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा है। डीआईएस ने तो खरीदा ही है कितना, 3,500 करोड़ के आसपास। सो ये जो लगातार बिकवाली यहाँ पे जारी है, इस चीज़ के चलते दिक्कतें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।